आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं आज की सुपरफास्ट 25 खबरों से। मानसून सत्र के पहले दिन खाद की कमी और राजस्व निरीक्षण 2024 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर रहा। डीएपी खाद की कमी पर स्थगन प्रस्ताव लाया। भूपेश बघेल ने कहा कि 1300 रुपए का डीएपी बाजार में 2100 में मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में सावन महीने के पहले सोमवार को सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, जल, दूध चढ़ाकर भगवान की पूजा अर्चना की। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया गया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले समेत कई हिस्सों में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। सोमवार सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीमें चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ में लोगों के घर पहुंची, जहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में श्री श्याम मंदिर में 25 लाख की चोरी हुई। चोर मेन गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसा। भगवान पर चढ़ा सोने का मुकुट, श्रृंगार के गहने और 2 दान पेटी से कैश लेकर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रायपुर में ठगों ने 2 लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 3 करोड़ की ठगी की। रिटायर्ड महिला जनरल मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट का 2 करोड़ 83 लाख रुपए वसूल लिए। इसके बाद महिला को मैसेज कर कहा कि फ्रॉड हो। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बारिश की गतिविधियां कम रहेगी, यानी कि इस दौरान तेज बारिश की संभावना नहीं है। स्थानीय प्रभाव से उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कहीं कहीं पर बारिश की स्थितियां बनेगी। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिले सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सोमवार सुबह यात्री से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 यात्रियों को मामूली चोट आई है। हादसे के वक्त बस में 30 से अधिक लोग सवार थे। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को नई दिल्ली में देश भर के आदिवासी समुदाय से जुड़े कांग्रेस नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कांग्रेस के आदिवासी विधायक और नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पैरा में उगे फुटू की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 13 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सब्जी खाने के कुछ घंटे बाद सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें डोंडी लोहारा के शासकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली से ट्रेनिंग पूरी कर पंजाब के जालंधर स्थित अपनी यूनिट लौट रहे आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। 2 दिन बाद सोमवार को जवान का पार्थिव शव छत्तीसगढ़ के बालोद पहुंचा। रायगढ़ में सावन के महीने के पहले सोमवार को मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और कोमसरनाथ बाबा धाम पहुंचने लगे। खैरागढ़ जिले के हथेली झूला गांव में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। गांव का स्कूल भवन जर्जर होने के कारण 4 साल पहले बंद कर दिया गया। तब से न तो भवन की मरम्मत हुई और न ही नया भवन बना। बकरकट्टा से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित इस गाँव में बच्चे कभी पेड़ के नीचे तो कभी आंगनबाड़ी में पढ़ने को मजबूर हुए। स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर निगम अंबिकापुर ने अपनी खोई पहचान वापस हासिल कर ली है। भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत जारी सुपर स्वच्छ लीग के परिणाम में अंबिकापुर निगम को पहले स्थान मिला। बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चक्करभाटा को 4C श्रेणी का एयरपोर्ट बनाने की मांग तेज हो गई। हवाई सुविधा जनसंरक्षण समिति के महाधरने में रविवार को विधायक और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वे नहीं पहुंचे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 6 साल की बच्ची की गवाही को सजा के लिए पर्याप्त साक्ष्य मानते हुए आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उसकी गवाही के लिए अन्य किसी सहायक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं मानी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 6 लोगों ने मिलकर महिलाओं समेत 7 लोगों से मारपीट की। कार की टक्कर को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने लाठी डंडे और लात घूंसों से महिलाओं और बुजुर्गों को पीट दिया। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। राजनांदगांव में प्रसाद योजना के तहत डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 करोड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है। 43 करोड़ की लागत से इसका और मां बमलेश्वरी मंदिर सहित अन्य निर्माण किया गया है। अगस्त में इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है।
बालोद में खाद की कमी से परेशान किसान अब समितियों में ताला जड़कर धरना देने लगे हैं। मामला बालोद जिले के अमरडुला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का है। अमरडुला आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में 3 पंचायत के लगभग 900 किसानों का पंजीयन है, लेकिन उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद नहीं मिल पा रहा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होने से थक हार कर किसानों ने समिति में ताला जड़कर धरना देने को मजबूर हुए हैं। तारपोंगी टोल प्लाजा पर बीते रविवार को हुए एनएसयूआई के विरोध प्रदर्शन के मामले में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। चक्का जाम और यातायात बाधित करने के आरोप में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे सहित 9 नामजद पदाधिकारियों और अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मामला धरसीवा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पेश करने का शायद सरकार का नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। इस दौरान 13 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें से 5 वित्त विभाग पेश करेगा। इनमें पेंशन फंड और ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड भी शामिल है, जो देश में किसी राज्य द्वारा पेश किया गया अपनी तरह का पहला विधेयक होगा। गरियाबंद जिले के अमलीपदर तहसील अंतर्गत खरी पथरा गांव के रहने वाले मुरहा गणेश अपनी पुश्तैनी 7 एकड़ जमीन को वापस पाने की मांग को लेकर सोमवार सुबह से परिवार सहित गरियाबंद कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। मुरहा के साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे बेटे भी खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन में शामिल हैं। बगल में लगाए बैनर पर परिवार ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने राज्य में खाद बीज संकट का मुद्दा उठाया। विपक्ष की ओर से खाद बीज की कमी के मुद्दे पर स्थगन लाया गया, लेकिन मंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष के स्थगन को आग्रह करने पर वेल में आकर कांग्रेस के विधायकों की जमकर नारेबाजी की। वाटरफॉल में बाहुबली की तरह पेड़ की जटा पर युवक का स्टंट वीडियो हुआ वायरल। सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मामला चिंगार पगार वाटरफॉल का है, जहां लगातार लोग वाटरफॉल देखने पहुंच रहे हैं। रायपुर गेवरा रोड पैसेंजर ट्रेन 2 साल और 169 दिन के बाद एक बार फिर बहाल की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने 13 डेमो और मेमो पैसेंजर ट्रेनों को बहाल करने की घोषणा की, जिसमें गेवरा रोड रायपुर गेवरा रोड मेमो पैसेंजर भी शामिल है। ये ट्रेन 16 और 17 जुलाई से फिर से परिचालन शुरू होगा, जिससे कोयलांचल क्षेत्र के यात्रियों समेत दिन में सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। एम्स रायपुर में पहुंचा चलता फिरता अस्पताल। नक्सली घटना और आपदा में हो सकेंगे 200 मरीजों का इलाज। मिनटों में आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल तैयार किया गया है। यह पोर्टेबल अस्पताल दुर्गम जगहों पर प्राकृतिक आपदा में 200 जिंदगियां बचा सकता है। 200 लोगों की क्षमता वाले इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में 2 पैलेट स्टैंड है। इसका कुल वजन 800 किलोग्राम है। आज के हमारे सुपरफास्ट 25 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।